सरला देवी चूल्हे पर चाय चढ़ा रही है। पास ही अरुण बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। सरला के चेहरे पर सोच और उत्साह दोनों झलक रहे हैं। अरुण बेटा, अब तो तेरी शादी की उम्र ही हो गई है। अब मैं तेरे लिए दुल्हन ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। माँ, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन आप जल्दी में मत रहिए। शादी कोई मजाक थोड़े है। अरे मजाक कैसा, मैं तो तेरे लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि पूरे गांव में लोग देखते रहेंगे। मेरी इज्जत 4 गुना बढ़ जाएगी। कैसी बहू चाहिए आपको? मुझे शहर की बहू चाहिए, पढ़ी लिखी, सुंदर और एकदम अलग अंदाज वाली, ताकि जब पड़ोस की औरतें कहे सरला की बहू तो गजब की है, तो मेरी शान और बढ़ जाएगी। लेकिन माँ, शहर की बहू आप लाएंगी कहाँ से? बेटा, सब सोचा हुआ है। मेरी बचपन की सहेली सुधा, याद है? वही जो कभी इस गांव में रहती थी। उसके पति की नौकरी शहर में लग गई थी, तो वो सब सालों पहले शहर चले गए थे। उसकी बेटी नेहा अब बड़ी हो गई है। तो क्या आप शहर से लड़की लाने की सोच रही हैं? हाँ, मैंने सुधा से बात की है। उसने खुद कहा कि उसकी बेटी शहर की परवरिश में पली है, लेकिन गांव की जड़ों को नहीं भूली। मैं वही तुम्हारा रिश्ता पक्का करना चाहती हूँ। माँ, लेकिन मुझे नेहा से मिलना तो चाहिए ना। अरे, मिलने की क्या जरूरत है? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तू देखना, गांव भर की औरतें मेरी तारीफ करती नजर आएंगी। सरला देवी सुधा के घर आई थी अपने बेटे का रिश्ता लेकर। नेहा अंदर से मोबाइल पर बातें करते हुए बाहर आती है। नेहा ने जीन्स टॉप पहना हुआ है, स्टाइलिश लुक में। ये मेरी बेटी नेहा है, पढ़ी लिखी और संस्कारी। वाह, क्या रूप है, एकदम हीरे जैसी। नमस्ते आंटी। अरे बेटा, नमस्ते। सच कहूँ तो तू तो मेरी बहू बनने के लिए ही पैदा हुई है। मुझे तो नेहा अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आई है। तो सरला, ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ, पक्का। अब तो बस शुभ मुहूर्त निकालो। मुझे नेहा को जल्द से जल्द अपने घर की शान बनाना है। सरला और सुधा ने चट मंगनी और पट ब्याह तय कर दिया था। अरुण की शादी में गांव की सभी औरतें शामिल हुई थी। अरे वाह, सरला तो सच में शहर की बहू ले आई। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, किस्मत देखो, हमारी तो नाक ही कट गई। हम जो शहर की बहू लाने पर सरला का मजाक बनाते थे। गांव की औरतों की सारी बातें सरला देवी के कानों में सुनाई दे रही थी और वो बहुत खुश हो रही थी कि शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई थी। बेटा, जरा घूंघट डालो, सब तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आए हैं। लेकिन आंटी, मेरा मतलब मम्मी जी, ये सब जरूरी है क्या? अरे, ये गांव की परंपरा है बेटा। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। क्या बहू लाई है सरला, एकदम कोहिनूर का हीरा। किसी की नजर ना लगे। सचमुच बड़ी भाग्यशाली है तू सरला। हाँ, मैंने कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। सब औरतें तारीफ करती रहती है। सरला देवी का चेहरा गर्व से दमक रहा है। नेहा हर चीज से बोर होकर मोबाइल देखने लगती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही नेहा गांव के माहौल से परेशान हो चुकी थी। अरुण, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दिन भर घड़े का पानी पीना पड़ता है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। और ये देखो, रस्सी से बाल्टी खींचते खींचते मेरे हाथ खराब हो गए। नेहा, ये गांव है, यहाँ सबको ऐसे ही जीना पड़ता है। I don't think so. मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ऊपर से ये पुराना टीवी, उसमें बस सीरियल ही आते हैं। नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज तो होते ही नहीं है। और ये घर, ये तो ईंट पत्थर का ढांचा है बस। तो तुम चाहती क्या हो? मुझे घर का पूरा रेनोवेशन चाहिए। फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, वाटर प्यूरिफायर चाहिए। और वो तबेला बाहर हटवाना होगा, वरना मैं यहाँ नहीं रह सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूंगा। सरला देवी दरवाजे पर खड़ी सारी बातें सुन लेती है।
उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती है। अगले दिन नेहा वेस्टर्न ड्रेस पहनकर घर से बाहर निकलती है। गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाने लगती है। अरे देखो, सरला की बहू कैसी ड्रेस पहनकर घूम रही है। अच्छा, तो ये है सरला की लाखों में एक बहू। सरला देवी के कानों तक बातें पहुंच जाती है, जिस पर सरला को बहुत गुस्सा आता है। अरुण बेटा, तुम अपनी पत्नी को समझाओ। गांव भर में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी ऐसे कपड़े पहनकर। माँ गुस्सा मत कीजिए, हो सकता है धीरे धीरे नेहा को गांव की और हमारी परंपरा की आदत हो जाए। आदत? अरे ये बहू गांव की परंपराएं मानना तो दूर, उल्टा हमें ही बदलने पर उतारू है। एग्जैक्टली, क्यों ना बदले? अगर हम मॉडर्नाइजेशन नहीं लाएंगे तो गांव हमेशा पिछड़ा ही रहेगा। बहू, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि अपने ससुराल की इज्जत उतार दे। इज्जत मेरे कपड़ों से नहीं घटती मम्मी जी। दिक्कत तो गांव वालों की सोच में है। बस करो आप दोनों, झगड़े से कुछ हल नहीं होगा। नेहा कुछ ही दिनों में गांव की लाइफ से परेशान हो चुकी थी। देखिए अरुण, आपने मेरी सारी डिमांड पूरी करने का वादा किया था। घर का रेनोवेशन, फ्रिज, एसी सब चाहिए मुझे। अगर ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ टिकने वाली नहीं। नेहा, तुम्हें समझना चाहिए, ये सब इतना आसान नहीं है। हमारी जमीन बेचे बिना कैसे होगा? तो बेच दो, गहने बेच दो, जमीन बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे क्लासी लाइफ चाहिए, समझे आप? क्या कह रही है तू बहू? बहू होकर घर को संवारने के बजाय घर उजाड़ने की बातें कर रही है। इनफ, मैं आपकी खरीदी हुई नौकरानी नहीं हूँ। अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैं मायके चली जाऊंगी। नेहा की धमकी सुनकर सरला परेशान हो चुकी थी। गांव की कुछ औरतें बैठी गपशप कर रही है। सरला देवी पास से गुजरती है। औरतें जानबूझकर ऊंची आवाज में ताने मारती है। सुना क्या? सरला की बहू ने पूरे घर को 5 सितारा होटल बनाने की ठान ली है। हाँ, अब तो सरला जमीन बेचकर ही बहू की मांग पूरी करेगी। शहर की बहू का यही रंग ढंग होता है। नेहा दिन रात मोबाइल देखती है और कॉल पर अपनी दोस्तों को अपने ससुराल के किस्से सुनाती है। गर्ल्स देखो, मैं गांव में भी क्लासी और मॉडर्न लाइफ जी रही हूँ। बस थोड़ा और प्रेशर डालूंगी इन गवारों पर, फिर सब बदल जाएगा। वाह नेहा, तुम तो अपनी सास और पति को अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। हाँ, बस ऐसी ही हूँ। सरला ने हर रोज की तरह सब्जी बनाई थी, जिसे देखकर नेहा की आंखें माथे पर चढ़ गई। ओह गॉड, फिर आलू की सब्जी। मम्मी जी, आपको कोई और रेसिपी नहीं आती क्या? बहू, गांव में यही सब होता है, हमें तो यही खाना पड़ता है। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ये सब रोज रोज नहीं खा सकती। नेहा की नई फरमाइश पर अरुण और सरला दोनों परेशान हो चुके थे। माँ, नेहा दिन प्रतिदिन ज्यादा जिद्दी होती जा रही है। अब तो वो कह रही है कि उसे यहाँ नहीं रहना, शहर में घर बना दो। बेटा, मैंने गलती की। सिर्फ इज्जत की चाह में बिना सोचे समझे रिश्ता तय कर दिया। अब वो गहने और जमीन पर भी नजर डाल रही है। क्या पता कल को सब बेचने की डिमांड करे। बेटा, अब हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ये लड़की हमारा घर बर्बाद कर देगी। नेहा लैपटॉप पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। अरुण सोफे पर बैठा उसे देखकर कहने लगा, नेहा, तुम कब तक ये सब करोगी? कब तक मतलब? जब तक ये घर मॉडर्न नहीं हो जाता। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कर रही हो? माँ रोज गांव वालों की बातें सुन सुनकर टूट गई हैं। ओह प्लीज, ये उनकी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर अपनी लाइफ सेट करने आई हूँ, गांव की परंपराओं में फंसने नहीं। अगर ये अब चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो तुम्हें ससुराल से ज्यादा मायके की परवाह है? एग्जैक्टली, अगर मेरी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो मैं मायके चली जाऊंगी। नेहा की ये बात सुनकर अरुण को हैरत का झटका लगा था। सरला ने भी अपनी बहू की बात सुन ली थी। बहू, हमने तुम्हारे कहने पर सब कुछ किया,
मगर अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। नेहा, मैं गांव का रहने वाला सीधा साधा लड़का हूँ। मैं शायद तुम्हें तुम्हारी पसंद की जिंदगी नहीं दे सकता। अगर तुम अपने मायके जाना चाहती हो तो चली जाओ। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़ के आता हूँ। अरुण ने नेहा को अपनी माँ के घर छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे नेहा। सरला ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना और तुम्हारे पति ने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। मगर जब पानी सिर से ऊपर हो ही जाता है तो यही सब होता है। तुम्हारे पास अभी भी समय है नेहा, अभी भी समय है। तुम चाहो तो अपने पति और अपनी सास से माफ़ी मांगकर दोबारा अपने घर जा सकती हो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए अपने पति को खो दोगी नेहा। नेहा को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। सरला और अरुण ने नेहा को माफ कर दिया था। अब नेहा गांव की परंपराओं में ढलने की कोशिश कर रही थी। कहानी का संदेश यही है कि बहू चाहे शहर की हो या गांव की, जो परिवार और रिश्तों का सम्मान करती है वही असली संपन्न होती है।